राजमार्गों पर गाड़ियां और जानवर एक साथ, दोनों के लिए दुर्घटना का बनता है कारण। जैसा कि सभी जानते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य को और एक शहर से दूसरे शहर को ये सड़कें और राजमार्ग ही जोड़ते हैं, जिससे लोग सुगमता से यात्रा कर अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। परंतु शहरों और राजमार्गों की स्थिति क्या है, किसी से छुपी नहीं है। राजमार्गों पर आवारा पशु रात दिन विचरण करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, जिससे आने जाने वालों को परेशानी होती रहती है। इन आती जाती गाड़ियों से आप खुद देख सकते हैं कि ये गाड़ियां किस तरह से राजमार्ग के बीच में बैठे पशुओं से कैसे बचकर निकल रहे हैं। बहुत बार तो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, जिससे कई लोगों की जान भी चली जाती है और पशुओं को भी चोट लगती है। रात में राजमार्ग की स्थिति क्या है, हमारे रिपोर्टर तस्मय मिश्रा दिखा रहे हैं। सरकार और कुछ संगठनों के द्वारा पशुपालन केंद्र, गौशालाएं बनाई जाती है, जिससे कि ऐसे पशुओं को उसमें रखकर और कुछ संगठनों के द्वारा पशुपालन केंद्र और गौशालाएं बनाई जाती है, जिससे कि ऐसे पशुओं को उसमें रखा जा सके। परंतु यह स्थिति देखकर लगता है कि यह सब कोरी बातें हैं। रिपोर्टर हरिओम साहू रात के समय में राजमार्ग की स्थिति बता रहे हैं। जैसा कि गाय को हम माँ का दर्जा देते हैं, गौ माता, और उस गौ माता के लिए शासन ने इसको गौ सेवा के लिए एनजीओ की नियुक्त किया गया है, जिसके नाम पे अरबों खरबों रुपए दिया जाता है। लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है? लोगों के एनजीओ के जेब में। लेकिन वो जेब तो भर तो लेते हैं, उनके नाम पे कुछ नहीं होता। जब उनके एनजीओ पे जाके देखा जाता है तो वहाँ पे ना गौ सेवा है, ना गौशाला है, और लोग उनकी जेब में भरे जाते हैं। वो गौ माता हमारे इन सड़कों पे, हाईवे पे नजर आती हैं। जैसा कि देख रहे हैं, ये गाय गौ माता हमारी रोड पे घूम रही। इसी कारण लोग की कई जाने जाती हैं, उसमें की भी गौ माता की भी अपनी जान धो देते हैं। लेकिन उसमें ना एनजीओ ध्यान देता है ना कोई। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन? शासन, एनजीओ या गौ सेवा केंद्र? यह जो स्थिति दिख रही है, इसको देखकर एक ही प्रश्न उठता है कि इसका जवाबदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। राजमार्गों पर विचरण करते पशुओं से राहगीरों को छुटकारा कब और कैसे मिलेगा, यह देखना होगा। उचित कार्रवाई करते हुए इस समस्या का समाधान निकालना होगा, जिससे मानव एवं पशुओं की जान की सुरक्षा की जा सके। जबलपुर इंदौर राजमार्ग से VKR न्यूज़।